जय हिंद प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए लाए हैं हम नंबर एनोलॉजी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 8 को 576 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 4 को क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 8 का क्यूब कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा, ठीक है। तो 512 में अगर हम 64 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे, ठीक है। अगर हम 4 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 में अगर हम 64 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 128 आएगा है, जो कि ऑप्शन में कहीं हमारा दिया हुआ है नहीं है। तो मतलब हम कर क्या सकते हैं इसमें। तो आइए हम देखते हैं। अगर 64 यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 मतलब 64 कैसे ऐड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 64। अगर यही चीज़ हम इसमें कर देते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 80, ठीक है। तो जो कि हमारा ये चौथा ऑप्शन हमारा ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम हमारा अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार 18 को 9 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 12 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि 18 जो है, अगर हम यहाँ पर 18 को 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही सेम चीज़ अगर हम 12 में करेंगे तो 12 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कहीं है नहीं 6, तो हम कर कैसे सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा, ठीक है, 324। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 12 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 144। अब इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार 6 को 12 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 8 को मतलब 4 को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम 6 को 12 बनाना है तो सिंपली हम कर कह सकते हैं 6 में 2 से गुणा कर सकते हैं तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर हम 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो मेथड हम चेंज करेंगे तो हम कैसे लगा सकते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो 6 का हम सबसे पहले अगर क्यूब कर देते हैं, 6 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है, 216। अगर हम यहीं पर 4 का इन तीनों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 में अगर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ऑप्शन में है कहीं, जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार 9 को 21 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 21 को क्या लिखा जा सकता है। जिस प्रकार 9 को 21 लिखा गया है, ठीक प्रकार उसी को 21 कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, अगर हम 2 को मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो हम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम किस में करेंगे, 21 में करेंगे। 21 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 42 आ जाएगा। 42 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे मतलब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन में है, हमारा कहीं नहीं है। तो हम और कौन सा मेथड लगा सकते हैं इसमें, आइए देखते हैं हम। अगर हम
इसमें देखेंगे रेशियो में था, ठीक है। 3 मतलब 9 और 21 में कौन कितना रेशियो है, 3:7 का। तो मतलब इसमें भी 3:7 का रेशियो होगा। तो हमारा 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अभी 7 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, 49 आ जाएगा। 49 जो कि हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कि जिस प्रकार 5 को 35 लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार 13 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम, जैसे अगर हम 5 को 35 बनाना है तो सिंपली 5 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 91 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम कर कैसे सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। अगर यहीं पर हम 5 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर करके उसमें 5 × 2 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 35 आ जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ हम इसमें करेंगे 13 में। 13 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने के बाद 5 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 195, जो कि हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।